साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास बातें आप सबको बताने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे जानकारी मिलती रहे, आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सके और आप ठगों के चंगुल से स्वयं बच सकें, अपने परिवार को बचा सकें, अपने प्रियजनों को बचा सकें, साथ साथ अपने पावन पवित्र देश हिंदुस्तान को भी बचा सकें साथियों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे तमाम तरह की सूचनाएं, जानकारी और ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि साथियों, ठगों का जो चक्रव्यूह है, जो शिकंजा है, वो कसता जा रहा है देश पर। ठग ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर रहे हैं जिनकी तोड़ सामान्य जनता तो छोड़ो, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, एडवोकेट, जजेस, इंजीनियर, डॉक्टर्स, शिक्षाविद, पत्रकार और उन एजेंसियों के पास भी नहीं है जिनका काम देश में ठगी जैसे जघन्य अपराधों को रोकना है। अभी 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा, ठगों ने उत्तराखंड सरकार की तमाम साइट्स ही हैक कर ली और इस तरह से उन पर कब्ज़ा किया कि बहुत सारा डाटा उत्तराखंड सरकार और भारत के एक्सपर्ट्स अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ठगों की शातिराना सोच को, उनके दूषित इरादों को भांप सकते हैं। ऐसे ऐसे ऐप साथियों ठगों ने बनाए हैं जो बिल्कुल सरकारी ऐप से मिलते जुलते होते हैं और उन ऐप के झांसों में आकर ऐसे ऐसे लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी जज को ठगी का शिकार बना लिया जाएगा, किसी सेना के जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर या उसकी फैमिली को ठगी का शिकार बना लिया जाएगा या किसी वकील को बना लिया जाएगा। ये सब ठगी का शिकार बन रहे हैं और उसका कारण केवल सूचनाओं का अभाव है कि हमारा सूचना तंत्र मजबूत नहीं है। और चूँकि मनुष्य की तो ये कमज़ोरी है, स्वभाव होता है उसका, वो चाहता है कि कहीं से भी अगर कुछ अतिरिक्त आमदनी का जुगाड़ घर बैठे हो जाए तो कोई भी कर लेना चाहता है इसको। सामान्य जनता की तो क्या कहें, जो 42 करोड़ से ज़्यादा लोग बारी बारी से पोंजी स्कीम्स चलाने वाली कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, एसएसजी इत्यादि की ठगी का, सुनियोजित ठगी का शिकार बने, वो तो बेचारे सामान्य जन थे उनमें ज़्यादातर। लेकिन विद्वान, शिक्षित, कानूनविद भी, शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी यदि ठगी का शिकार बन रहे हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है राष्ट्र के लिए, ये बहुत अशुभ संकेत हैं साथियों। पूरा देश ठगों के खूनी चंगुल में फंस चुका है और सरकारें इस ओर बिल्कुल भी गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे रही, बल्कि सरकारें ठगों को बचाने का लगातार षड्यंत्र रच रही हैं और इसी वजह से बेखौफ होकर ठग देश का खून पी रहे हैं, खून चूस रहे हैं, पूरे देश को ठग रहे हैं, लोगों की मेहनत की कमाई पर खुलेआम डकैती डाल रहे हैं। और इसका कारण केवल जागरूकता का अभाव है,
जागरूकता आपको बढ़ानी पड़ेगी। 42 करोड़ से ज़्यादा लोग देश में सुनियोजित ठगी का शिकार बने और 1 सितंबर से लगातार असहयोग आंदोलन हमारा संगठन इन ठगी की घटनाओं के खिलाफ चला रहा है और सरकार से ये मांग कर रहा है कि सरकार अपने ही बनाए कानून को देश में क्रियान्वित कर दे। आज 40 दिन हो गए हैं साथियों, 40 दिन कम नहीं होते। कोई गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित लोग 40 दिन लगातार आंदोलन करें और सरकार उस आंदोलन की तरफ गंभीरतापूर्वक ध्यान ना दे, केवल लॉलीपॉप देने का प्रयास करे, तो आप समझ सकते हो कि सरकार भी ठगों से मिली है या कहें कि ठग ही सरकार में बैठे हैं। अन्यथा 40 दिन देश के 300-400 स्थानों पर आंदोलन चल रहा है। लगातार सरकारी एजेंसीज रिपोर्टिंग कर रही हैं, लगातार तमाम एडीएम, एसडीएम, डीएम साहिबान सरकार को आंदोलन की लिखित सूचना भेज रहे हैं। लगातार न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, यूट्यूब चैनल्स पर आ रहा है, ट्विटर पर लगातार प्रधानमंत्री को, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को ये खबरें टैग की जा रही हैं। और तो और 300 से ज़्यादा विधायकों ने सरकारों को पत्र लिखे हैं, दर्जनों सांसदों ने पत्र लिखे हैं, दर्जनों मिनिस्टर्स ने अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं। उसके बाद भी सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही और वो लगातार न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की उपेक्षा कर रही है, बल्कि अपने ही बनाए हुए उस पार्लियामेंट्री एक्ट की उपेक्षा कर रही है, अपमान कर रही है, जो संसद ने सर्वसम्मति से बनाकर देश के ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि के भुगतान की गारंटी दी थी और कहा था कि सरकार 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी, बशर्ते कोई ठगी पीड़ित इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा करे। सरकार ने वाया ऑर्डिनेंस देश के प्रत्येक ज़िले में जिला कलेक्टर को इस एक्ट के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया था। नोडल एजेंसीज बनाई गई थीं, एसपी क्राइम को नोडल ऑफिसर बनाया गया था पूरे देश में। फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन हुआ पूरे देश में। और जब ये कानून संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया तो नए सिरे से इसके इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो आज तक कई राज्यों में इसकी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने नियमावली ही तय नहीं की है। ये घोर लापरवाही है साथियों, राज्यों की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, कि 5.5 साल से ज़्यादा जिस कानून को बने हुए हो गया, जो कागज़ों में लागू कर दिया, लेकिन धरातल पर उसके लिए अभी तक कई राज्यों ने नियमावली तक तय नहीं की है। कई राज्य ऐसे हैं जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत आवेदन तक एक्सेप्ट नहीं करते और जिन राज्यों में आवेदन एक्सेप्ट हुए हैं उन राज्यों ने भुगतान आरंभ नहीं किया है, जिस वजह से जो निवेशक थे और जो एजेंट थे दोनों ही आपस में रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मित्र थे। दोनों के बीच गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है पिछले कई दशकों से। 5.5 लाख से ज़्यादा एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं। 1200 तो सैनिकों ने आत्महत्याएं की हैं ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के बाद। कितने ही प्रोफेसर, वकील, पत्रकार, गवर्नर, सांसद तक, एक तो रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक तक ने ठगी प्रकरणों का शिकार हो जाने के कारण आत्महत्या की। सुप्रीम कोर्ट के कितने ही आदेश धूल फांकते रहे। स्कैमर्स पर, ठगों पर
नियंत्रण नहीं हुआ, निवेशकों का पैसा वापस नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, एनसीएलटी के आदेशों के बाद, हाई कोर्ट्स के आदेशों के बाद, लिक्विडेटर्स अपॉइंट करने के बाद, सेबी रिफंड पोर्टल बन जाने के बाद, तमाम रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में कमेटी बन जाने के बाद, तो हमारी संसद ने ये एक सार्वभौमिक सर्वव्यापक कानून बनाया जिसे बट्स एक्ट 2019 भी कहते हैं। और इसमें भुगतान की गारंटी दी गई ताकि जो एजेंट और निवेशकों के मध्य गृह युद्ध छिड़ा हुआ था वो समाप्त किया जा सके और न केवल निवेशकों का भुगतान हो बल्कि निर्दोष एजेंटों को भी राहत मिले प्रताड़ना से, शोषण से। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कानून बनाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार ने न कहीं होर्डिंग लगाई, न अखबारों में विज्ञापन दिया, न टीवी पर इसके विषय में ज़्यादा चर्चा हुई और न किसी एनजीओ को इसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए हायर किया कि इस कानून का व्यापक प्रचार प्रसार हो। और तो और सरकार ने हमारे लाखों नहीं करोड़ों आवेदनों पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया किसी एक भी सक्षम अधिकारी के खिलाफ। इस कानून का उल्लंघन देश के तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी कर रहे हैं, राज्य सरकारें कर रही हैं, स्वयं देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस कानून का उल्लंघन कर रही हैं। सेबी इस कानून का उल्लंघन कर रहा है, ईडी इस कानून का उल्लंघन कर रहा है, सीबीआई इस कानून का उल्लंघन कर रही है, पुलिस इस कानून का उल्लंघन कर रही है। और हमने करोड़ों आवेदन ज्ञापन इस बाबत देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, नेता प्रतिपक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को दिए हैं। यहाँ तक कि 2 बार हम सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए प्रॉपर रिट पिटीशन भी फाइल कर चुके हैं। और उसके बावजूद भी कहीं से कोई संवेदनशीलता का स्वर शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की ओर से हमको सुनाई नहीं पड़ा कि वो इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के गंभीर हों। तो हमने स्वयं उन पीड़ितों के बल से जो ठगी का शिकार बने, निवेशक थे या एजेंट थे, वैसे निवेशक कहना कानूनी शब्द नहीं है साथियों, निवेशक और एजेंट दोनों शब्द पॉन्जी स्कीम्स और एलएमएल कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामलों में लीगली नहीं है। चूँकि आप में से कोई भी निवेशक नहीं था। निवेशक अलग चीज़ होती है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम भी निवेशक बोल देते हैं। आप केवल डिपॉजिटर हैं। आपने इन योजनाओं में पैसा जमा किया झांसे में आकर। कोई सही शब्द अभी तक सरकार भी मानक शब्द इसके लिए ईजाद नहीं कर पाई है, लेकिन निवेशक शब्द मानक शब्द नहीं है, ना एजेंट शब्द मानक शब्द है। चूँकि एजेंट भी कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तभी बना सकती है जब उसने एजेंट बनाने का लाइसेंस लिया हो। इनमें से किसी के पास एजेंट अपॉइंट करने का लाइसेंस नहीं था। निवेशक आप अगर होते तो ये सेबी द्वारा गवर्न होती, लेकिन चूँकि सेबी ने भी इनकी योजनाओं को गैरकानूनी मानकर इन पर प्रतिबंध लगाया, इसलिए आप तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से निवेशक भी नहीं हैं, केवल ठगी के शिकार हैं। ठगी पीड़ित इसके लिए उपयुक्त शब्द है जिससे सरकार बचना चाहती है। चूँकि अगर ठगी पीड़ित शब्द का इस्तेमाल उसने किया तो दुनिया सरकार के मुंह पर थूकेगी, थू होगी कि 42 करोड़ से ज़्यादा लोग योजनाबद्ध ठगी का, अपराध का शिकार कैसे बन गए। इसलिए सरकार इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहती और इस शब्द का उपयोग ना होने की वजह से ही बेईमान सिस्टम और ठगों को लाभ मिल रहा है साथियों। और हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, चूँकि हम इतने जागरूक नहीं हैं।
2 साल से ज़्यादा समय हो गया लगातार हमको देशाटन करते हुए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कहीं भी हमको कोई सहयोग नहीं मिला। प्रशासन के अधिकारियों ने इतना अवश्य किया, वो भी इसलिए चूँकि कानून हमारे हाथ में होता है, कानून की बुक होती है तो कानून तो बना ही है, ऐसे कोई मना तो कर ही नहीं सकता कि कानून नहीं है। कई राज्यों में नोटिफिकेशन है सरकारों के, सेंट्रल का नोटिफिकेशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, तो कोई ये तो कह नहीं सकता ये कानून है नहीं। तो इस वजह से केवल कई राज्यों में प्रशासन ने भुगतान पटलों की स्थापना कर ली, भुगतान के आवेदन लिए, लेकिन जहां बेईमान सरकारें हैं, राज्यों में बेईमान अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ भुगतान पटलों तक की स्थापना इस कानून के अंतर्गत नहीं हुई। साथियों, सरकार ने कोई भी काम इस कानून पर नहीं किया जो करना चाहिए था या जो अन्य कानूनों के लिए सरकार करती है। हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम लगाया, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, यहाँ तक कि इस कानून को बनाने के लिए देश के सर्वोच्च ठग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद तक ज्ञापित किया भाजपा ऑफिस में जाकर। ताल कटोरा स्टेडियम में 12 मार्च 2024 को उसका नागरिक अभिनंदन तक किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की आत्मा जागृत नहीं हुई, दिल नहीं पसीजा कि वो अपने देश के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करें, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराएं और करोड़ों नागरिकों को उनका भुगतान दिलाएं। इससे सिद्ध होता है कि साथियों ये पूरा सिस्टम प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, चपड़ासी तक, डीएम तक, एसपी तक, चीफ मिनिस्टर तक, गवर्नर तक, सब ठग बैठे हुए हैं। कई चीफ मिनिस्टर ठग हैं जिनके नाम हैं, जैसे वो असम वाला है, उसका ठगी में शारदा स्कीम में नाम था, सीधे सीधे एफआईआर है उसके खिलाफ। कई केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद तो बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री पर भी ठगी का आरोप था कि सहारा इंडिया से उसने भी 50 करोड़ रुपए खाए हैं, ऑन रिकॉर्ड था वो इनकम टैक्स की रेड में। PACL पल्स में आपने देखा होगा, तमाम प्रधानमंत्री, तमाम गवर्नर, तमाम चीफ मिनिस्टर उसके कार्यक्रमों में जाते थे, तमाम क्रिकेटर, तमाम वो आज वो आम आदमी पार्टी के एक संजीव अरोड़ा सांसद है राज्यसभा से, उसके यहाँ छापेमारी चल रही है 2-3 दिन से ईडी की, वो भी पोंजी स्कीम्स PACL पल्स वाले मैटर को लेकर के। तो आप समझ सकते हैं कि जो तथाकथित देश का सबसे बड़ा ईमानदार बनता है अरविंद केजरीवाल, वो भी ठगी में संलिप्त है, प्रधानमंत्री ठगी में संलिप्त है। कांग्रेस के तो अनेक नेताओं पर पोंजी स्कीम्स में संलिप्त रहने के आरोप हैं, मुकदमे चल रहे हैं। शिवसेना वाला संजय राउत जेल में रह के आया था। तो कहने का आशय ये है साथियों, ठगों से न सदन खाली हैं, न सरकार खाली है, न समाज खाली है, न उद्योग खाली हैं, और न कोई और स्थान बचा है। इसलिए आपको अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी, अपना संगठन बढ़ाना होगा, क्योंकि 40 दिन के असहयोग आंदोलन, दिन रात तमाम आपदाएं, कष्ट झेलने के बाद भी आप जुटे हुए हैं। ये आपकी देशभक्ति की पराकाष्ठा है और उन लोगों की देशभक्ति पर थू है साथियों, जो स्वयं को देशभक्त कहते हैं, लेकिन इस आंदोलन में न वो तन से सहयोग कर रहे हैं, न मन से सहयोग कर रहे हैं, न कोई और सहयोग कर रहे हैं, और कहते स्वयं को राष्ट्रवादी हैं, धर्म के पैरोकार कहते हैं। मैं समझता हूँ चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम के या हिंदू के या ईसाई के या सिख के या बुद्ध के या जैन के, यदि इस आंदोलन में वो कोई सहयोग नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वो देशभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो या कोई और हो, DMK, TMC वगैरह या JDU या RJD, यदि इस आंदोलन में वो कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। तो ऐसे तमाम लोगों से जो देशद्रोही हों, गद्दार हों, केवल ढोंग करते हों राष्ट्रभक्ति का, धार्मिक होने का, उनसे आप कोई उम्मीद मत करो। अब तो आपको स्वयं जागना होगा,
अपने संगठन का विस्तार करना होगा, इस आंदोलन को मजबूती देनी होगी साथियों, और इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करना होगा। जब तक इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को जमींदोज करने के लिए जनसाधारण, जो ठगी का शिकार बने हैं लोग, और जो देश को अंश मात्र भी सच में प्रेम करते हैं, ढोंगी नहीं, उन सबको एक साथ आकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। तमाम अन्य बातों को, अन्य चीज़ों को भूल कर, चूँकि हमें भावनाओं के नाम पर बांटा गया है, धर्म के नाम पर बांटा गया है, जातियों के नाम पर बांटा गया है, भाषाओं के नाम पर बांटा गया है, क्षेत्रों के नाम पर बांटा गया है, कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम पर बांट दिया गया है कि तू सहारा वाला है, तू पल्स वाला है, तू आदर्श वाला है, तू बाइक बोट वाला है, तू रोज वैली वाला है, तू जीसीए वाला है, तू कल्पतरु वाला है, तू कर्मभूमि वाला है, तू टोगो रिटेल वाला है, तू जेकेबी वाला है, तो तू विश्वास ट्रेडिंग वाला है, तो तू नवजीवन वाला है, तू संजीवनी वाला है, तू आपेश्वर वाला है, तू माइक्रो वाला है, तो तू समृद्धा वाला है, तो तू साईं प्रसाद वाला है, तो तू साईं प्रकाश वाला है, तो तू साइंस सिटी वाला है। आप सबको भी डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ताकि आप एकजुट ना हो सकें, एक राष्ट्र ना बन सकें साथियों। जिस तरह से इन लोगों ने राष्ट्र को, देश को खंडित किया हुआ है, केवल नाम के लिए जोड़ा हुआ है, उसी तरह से इन्होंने आपको भी खंड खंड कर रखा है, खंडित कर रखा है। और जब तक ये विखंडन आपका रहेगा, आप एकजुट नहीं होंगे, तब तक इस बेईमान सिस्टम से साथियों लड़ना तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ बचाव कर ले जाओ, वो आपको एक तरह से जीवन दान होगा। और यदि आप एकजुट हो जाएं, तमाम चीज़ों को भूलकर, सत्य को पहचान कर, बट्स एक्ट को आधार बनाकर, तो फिर एक दिन का समय नहीं लगेगा सबका भुगतान होने में, और इस ठग साम्राज्य को, बेईमान सिस्टम को धूल दूसरित करने में, मिट्टी में मिला देंगे। सच बता रहा हूँ आपको, नारायण साक्षी हैं। एक दिन नहीं लगेगा, यदि आप लोग एकजुट हो जाएं तो इस पूरे सिस्टम को मिट्टी में मिला देंगे, जमींदोज कर देंगे, सबका भुगतान करा देंगे, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिला देंगे, और एक दिन में हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रत्येक ठग को फांसी के फंदे पर लटकवाने का काम कर देंगे। लेकिन साथियों, आपको जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ठगों के, दलालों के, बेईमान सरकारों के झांसों से बाहर निकलना पड़ेगा साथियों। जनमत पैदा करना होगा, दिन रात जुट जाओ जनमत पैदा करने में। अब किसी ज्ञापन गूपन की ज़रूरत नहीं है किसी को देने की, बहुत ज्ञापन हो गए, बहुत मिल लिए सबसे। अब तो आप केवल जनमत पैदा करो, जन चेतना की आंधी ले आओ देश में, और एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार कर दो सत्य का, संगठन का, जिसमें जलकर तमाम बेईमान और ठग भस्म हो जाए। संगठन का विस्तार करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई को पहुंचाओ कि 1 सितंबर से लगातार अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए कानून की क्रियान्वयन के लिए चल रहा है, और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। कानून का, संसद का, जनतंत्र का अपमान कर रही है, और विपक्ष भी सरकार के साथ मिला हुआ है, ठगों से भयभीत है। इसलिए उसके मुंह से भी 2 शब्द बट्स एक्ट 2019 पर फूट नहीं रहे। तो जैसे जैसे साथियों आप इस सूचना को फैलाओगे, इसका विस्तारीकरण करोगे, वैसे वैसे ये सूचना विस्फोट में बदल जाएगी, और बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा जब इस सूचना विस्फोट में न केवल सत्ता बल्कि विपक्ष भी जलकर राख हो जाएगा। आप सबका भुगतान होगा, देश ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार मिलेगा। कल वीरभूमि बागी मुरैना में हमारा कार्यक्रम है, 10 बजे कलेक्टर ने बुलाया है, मीटिंग रखी है। उसने आश्वासन दिया है कि मैं कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा, भुगतान कराऊंगा, मुझे विस्तार से इसे समझाया जाए
तो मैं और हमारे जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी निकल रहे हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक हम मुरैना पहुंच जाएंगे। उसके दोपहर बाद धौलपुर में अपने साथियों से चर्चा करेंगे, आगे की कार्यक्रम फिर तय करेंगे। 24 को दौसा राजस्थान में कार्यक्रम तय हुआ है साथियों, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद साहब और साथियों ने रखा है। और मैं आपसे पुनः यही अपील करूंगा साथियों कि आप सो मत, आलस्य को त्याग दो, तनाव को त्याग दो। कोई आपका कुछ बिगाड़ लेगा ये संभव नहीं है, डरना मत, क्योंकि नारायण आपके साथ हैं, सत्य आपके साथ है। तो इसलिए कोई आपका कुछ बिगाड़ तो पाएगा ही नहीं, लेकिन आपको अपनी नींद त्यागनी होगी, आलस्य त्यागना होगा, लड़ना होगा ईमानदारी से, देश को बचाने के लिए, अपने धन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए। नहीं तो साथियों ये ठग सब कुछ खत्म कर देंगे। तो मिलता हूँ कल मुरैना से। जय हिंद, जय भारत।